1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपकी एंटायर एक्सरसाइज है 1.3, ये पूरी की पूरी तरीके से सबसेट वाला टॉपिक एंड यूनिवर्सल सेट वाला टॉपिक इसी के अराउंड घूमती रहती है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक ही शब्द मिलेगा, सबसेट सबसेट सबसेट। सबसेट क्या होता है, इसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से पूरी तरीके से समझा चुकी हूँ। तो अभी हम लोग खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। उसमें भी देखो आपको सबसेट रिलेशनशिप क्या होता है, किसके बीच में है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को तो तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें सबसेट का मीनिंग क्या है ये पता होगा। अगर तुम्हें सबसेट का मीनिंग नहीं पता या सबसेट किस तरीके से लिखते हैं, अगर तुमको ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम लोग आपको बोल रहा है कि P एक ऐसा सेट है जहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को रखा है जो पुणे में रहते हैं। ठीक है, M एक ऐसा सेट है जहाँ पर हमने उन लोगों को रखा है जो मध्य प्रदेश नामक स्टेट में रहते हैं। I एक ऐसा सेट है जहाँ पे हमने उन लोगों को रखा है, या मैं कहूँ उन लोगों का कलेक्शन है जो इंदौर में रहते हैं। और B एक ऐसा सेट है उन लोगों का जो कि इंडिया में रहते हैं। और H जो है वो ऐसी चीज़ों का सेट है, वो उन लोगों का जो कहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, जैसे कि हम। ठीक है, खैर अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने की फ़िलहाल के लिए नीड नहीं है। पहले आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 को यानी कि 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बनाएंगे सेकेंड वाले पार्ट को। तो बोल रहा है कि आपको सबसेट रिलेशनशिप लिखना है इन सारे सेट्स के बीच में, यानी कि कौन सा वाला सेट किसका सबसेट है, फलाना ढिमकाना। तो जैसे कि अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलूँ तो फर्स्ट पार्ट में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पूना। ठीक है, पुणे में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, P बेसिकली उनका सेट है। अब नीचे जो अदर ऑप्शंस दिए हैं उन अदर ऑप्शंस को एक एक करके चेक करो। ठीक है, और देखकर बताओ कि वो पर्टिकुलर कंडीशन किसका सबसेट हो सकती है। अब देखो, पूना एक सिटी है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई, पुणे, नागपुर, है ना, यही तो 3 कोविड के सेकेंड वेव के दौरान सबसे बड़े मेजर हॉटस्पॉट थे। नागपुर तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट था कोविड केसेस का। तो ये तीनों के तीनों जो सिटीज़ हैं ये महाराष्ट्र स्टेट में है। अब तुम बोलोगे मैम ऐसे तो कोई भी रैंडम सिटी दे देगा तो हमको कैसे पता चलेगा। देखो यार, तुम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो उन पर्टिकुलर शहरों का नाम देगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। किसी ऐसे शहर का नाम नहीं देगा, लेट्स से मैंने कहा एर्नाकुलम, अब तुम यही सोचते बैठोगे ज्योग्राफी में मैप लेके कि एर्नाकुलम कहाँ है ऐसा कुछ नहीं देगा वो आपको। डन। अच्छा, अब देखो P एक ऐसा सेट है, उन लोगों का सेट है जो पूना में रहते हैं। अगर कोई बंदा पूना में रहता है इसका मतलब बेसिकली वो महाराष्ट्र में रहता है। सही कह रही हूँ मैं, है ना, बराबर। यानी कि अगर कोई बंदा पुणे में रहता है तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र का निवासी है। आप कह सकते हो कि उसके पास जो वोटर कार्ड है वो वोटर कार्ड कहाँ का है, उसके पास वो वोटर कार्ड महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आता है वो, है ना। तो ऐसे केस में पूना में रहने वाला इंसान महाराष्ट्र राज्य का क्या रहेगा, आपका पूरे तरीके से रहवासी रहेगा। तो पूना क्योंकि महाराष्ट्र से छोटा है, महाराष्ट्र तो बहुत सारी छोटे छोटे स्टेट्स, छोटी छोटी सिटीज़, छोटे छोटे विलेजेस वगैरह को मिला के बनता है। तो इसका मतलब P जो है आप लोगों का सबसेट होगा महाराष्ट्र का। और आपके क्वेश्चन में महाराष्ट्र किस सिंबल से इंडिकेट है, H सिंबल से इंडिकेट है। तो P इज़ अ सबसेट ऑफ व्हाट, H। अब अगर कोई बंदा महाराष्ट्र में रह रहा है, मध्य प्रदेश में रह रहा है, गैंगटॉक में रह रहा है, या कहीं भी रह रहा है, भारत के किसी भी राज्य में रह रहा है, किसी भी गांव में रह रहा है, तो किसी भी शहर में रहने वाला इंसान क्या खुद को इंडियन कह सकता है क्या? बिल्कुल कह सकता है।
अगर कोई इंसान पुणे में रिसाइड करता है तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र का रेसिडेंट होने के अलावा वो इंडिया का भी रेसिडेंट है। बल्कि महाराष्ट्र तो छोटा हुआ, इंडिया तो उससे बड़ा है ना। महाराष्ट्र से बड़ा तो इंडिया है, तो वो इंडिया का भी रेसिडेंट हुआ। और हमारे क्वेश्चन में इंडिया को किस सेट से इंडिकेट किया गया है? बी सेट से इंडिकेट किया गया है ना। तो देयरफॉर आपका जो पी है ये सबसेट होगा किसके? बी का। तो आपका जो पी है वो एच का भी सबसेट होगा, आपका जो पी है वो बी का भी सबसेट होगा। कोई कहेगा मैम मध्य प्रदेश का सबसेट नहीं हो सकता क्या? मध्य प्रदेश से भी तो बड़ा है। तो यह मध्य प्रदेश भी बड़ा है इन एज कम्पेयर टू पूना, बट पूना क्या मध्य प्रदेश में आता है क्या? नहीं, वो महाराष्ट्र में आता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के सेट में तो पूना है ही नहीं। मध्य प्रदेश की जो लिस्ट है कि हमारे राज्य में कौन कौन से गांव आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं, उसमें तो पुणे का नाम ही नहीं है। तो पुणे का जब उसमें नाम ही नहीं है तो वो उसका सबसेट कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है आप लोगों को कि M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पूरी तरीके से कंप्लीटली एक राज्य है, वो कोई सिटी नहीं है, वो एक कंप्लीटली एक स्टेट है, स्टेट। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि M आप लोगों का एक ऐसा सेट है जहाँ पर हम उन रेसिडेंट्स को लेते हैं सारे के सारे जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में हम लोग भी मध्य प्रदेश में ही थे। खैर, तो अगर कोई मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है, हो सकता है कोई इंदौर में रहता है, हो सकता है कोई सागर में रहता है, हो सकता है कोई सतना में रहता है, हो सकता है कोई रायसेन में रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगहें हैं। वो सारे जगहों के लोगों का जो कलेक्शन है उसको एम सेट कहा गया। अब एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन मध्य प्रदेश में रहता है तो क्या इसका ये मतलब होगा क्या कि वो महाराष्ट्र का भी रहवासी है? ऑब्वियसली नहीं मैडम, वो महाराष्ट्र में कैसे हो सकता है? अगर कोई बंदा मध्य प्रदेश में रह रहा है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो इंडिया में रह रहा है? बिल्कुल। अगर कोई इंसान मध्य प्रदेश में रह रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल है कि हाँ, वो पर्टिकुलर बंदा आप लोगों का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, यानी कि इंडिया। तो जितने भी रेसिडेंट मध्य प्रदेश में रह रहे होंगे वो सारे के सारे रेसिडेंट्स आपके इंडिया में भी तो रह रहे होंगे। सो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि M यानी कि मध्य प्रदेश वाला सेट ये इस इंडिया यानी कि B वाले सेट का क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो इंदौर में रहते हैं। खैर, इंदौर बहुत ही फेमस सिटी है। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करिएगा कि इंदौर किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी है। कहाँ पर है इंदौर? इंदौर बेसिकली मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, छोटा बॉलीवुड, राइट। इंदौर जो है वो बेसिकली मध्य प्रदेश में आता है। तो अगर मान लेते हैं कोई इंदौर में रह रहा है, मान लेते हैं तुम इंदौर में रह रहे हो, तो इंदौर में रहने वाला बंदा क्या मध्य प्रदेश का नागरिक होगा कि नहीं होगा? तो तुम क्या बोलोगे कि बिल्कुल होगा मैडम। अगर कोई इंसान इंदौर में रह रहा है, ठीक है, बराबर, तो अगर कोई बंदा इंदौर में रह रहा है तो इंदौर में रहने वाला बंदा जो है वो तो मध्य प्रदेश का ही तो होगा। क्या वो महाराष्ट्र का हो सकता है? नहीं, महाराष्ट्र का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंदौर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं आता। तो इसका मतलब हमारा जो ये सेट है इंदौर को किस सिंबल से इंडिकेट किया गया है? आई। ये जो हमारा सेट है आई, ये मध्य प्रदेश का क्या होगा? सबसेट होगा, यानी कि एम। बराबर, वो मध्य प्रदेश का सबसेट होगा यानी कि एम। अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति इंदौर में रह रहा है तो इंदौर में रहने वाला व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया का रेसिडेंट होगा क्या? डेफिनेटली जो व्यक्ति इंदौर में रह रहा है वो इंडिया का भी रेसिडेंट होगा। जो व्यक्ति इंदौर में रह रहा है वो इंडिया का भी रेसिडेंट होगा।
यानी कि इंडिया जो है वो सबसेट होगा, मतलब इंदौर जो है वो सबसेट होगा किसका, इंडिया का, और इंडिया के सेट को हम किस सिंबल से इंडिकेट कर रहे हैं, कैपिटल बी। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में कहानी दी है, बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बी जो है वो क्या है, वो सेट है जहाँ पे सारे के सारे क्या रहते हैं, रेसिडेंट्स हैं इंडिया के। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इंडिया तो सबका कलेक्शन है, मतलब अगर तुमने इंडिया बोला तो इंडिया में आपका इंदौर भी आएगा, इंडिया में आप लोगों का महाराष्ट्र भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, सब कुछ आएगा। मतलब इंडिया तो अपने आप में ही एक बड़ा सा सेट है ना, इंडिया तो अपने आप में ही एक बड़ा सा सेट है। और मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, आपका जो हर सेट होता है अपना खुद का सबसेट होता है, तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊं, ठीक है, अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊं तो मेरा इंडिया जो है बी वो खुद का सबसेट होगा। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, एच इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। एच किसका सेट है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं। अब एक बात बताओ, महाराष्ट्र बड़ा है कि पुणे बड़ा है? मैडम, महाराष्ट्र बड़ा है, तो महाराष्ट्र कभी पुणे का सबसेट तो हो नहीं सकता, है ना। महाराष्ट्र कभी पुणे का सबसेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुणे से तो महाराष्ट्र बड़ा है। अब आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो महाराष्ट्र से बड़ी हो और उसमें महाराष्ट्र आता हो। तो मान लेते हैं एरिया वाइज मध्य प्रदेश अगर महाराष्ट्र से बड़ा है भी, तो क्या आप लिखोगे कि महाराष्ट्र उसका सबसेट है? नहीं लिखोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश अलग है, महाराष्ट्र अलग है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एवरी रेसिडेंट, ठीक है, एवरी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, एवरी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर कोई जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो इंडिया में भी रह रहा है। सो देयरफॉर आपका जो एच है वो सबसेट होगा आपके इंडिया का, यानी कि बी का। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जितने भी हमको बोले गए थे सबका सबसेट रिलेशनशिप हमने ढूंढ लिया। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में बोला जा रहा है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव सेट्स। मतलब आपने जो ये आपको जो ऊपर ऑप्शन में सेट दिए हुए हैं, ये जो आपको ऊपर ऑप्शन में सेट दिए हुए हैं, इन ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को आप इन सब का यूनिवर्सल सेट चूज़ कर सकते हो। जैसे क्लास में टीचर किसी ना किसी एक बच्चे को मॉनिटर के तौर पे चूज़ करती है ना, है ना, हेड गर्ल, हेड बॉय, व्हाटएवर। तो वैसे ही आपको यहाँ जो ऊपर इतने सारे सेट दिए गए हैं, इतने सारे सेट में से आप किस सेट को अपना यूनिवर्सल सेट चूज़ करोगे। तो देखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है जिसके पास सब कुछ आता है। तो पुणे को नहीं ले सकते, क्योंकि पुणे तो महाराष्ट्र से भी छोटा है, तो पुणे नहीं हो सकता। इंदौर को भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंदौर तो मध्य प्रदेश से भी छोटा है ना। तो हम किसे लें? इसीलिए हम इन सबका यूनिवर्सल सेट लेंगे। किसको? आपके इंडिया को, क्योंकि इंडिया में सब आएगा। इंडिया में आपके पुणे वाले लोग भी आ जाएंगे, इंडिया में आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के लोग भी आ जाएंगे, है ना। इंडिया आप लोगे तो महाराष्ट्र के लोग भी आ जाएंगे, इंडिया आप लोगे तो इंदौर के लोग भी आ जाएंगे। यानी कि जितनी भी पब्लिक है वो सारी की सारी इंडिया के अंतर्गत कवर हो जाएगी, और ये सारे के सारे रेसिडेंट्स जो हैं आपके भारत के रेसिडेंट्स कहलाएंगे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या लेंगे, आप लोगों का बी को क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे इन सारे ऊपर दिए हुए सेट्स का। तो इस क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है इन सारे ऊपर दिए हुए सेट्स का, वो क्या रहेगा, आपका इंडिया यानी कि कैपिटल बी।
तो इसी के साथ 1.3 एक्सरसाइज का जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में नए वाले टॉपिक के साथ